पुरानी हवेली के पीछे स्थित जंगल में एक काले पेड़ के पास एक रहस्यमयी शक्ति छुपी हुई थी। गांव के लोग कहते थे कि वहां एक खबीस रहता है जो रात में अपनी प्रेतात्मा को हवेली के आसपास घूमने भेजता है। ये कहानी गांव के एक बहादुर युवक अंशु की है, जिसने खबीस के रहस्य को जानने की ठानी। लेकिन इस सफर में जो हुआ, उसने अंशु के साथ साथ पूरे गांव की किस्मत बदल दी। अंशु एक सीधा साधा लेकिन जिज्ञासु स्वभाव का लड़का हमेशा गांव के बुजुर्गों से खबीस की कहानियां सुनता था। उसने तय कर लिया कि वो इस रहस्य को खुद अपनी आंखों से देखेगा। एक दिन उसने अपनी दादी से पूछा, दादी, ये खबीस की कहानी कितनी सच्ची है? दादी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, ये सिर्फ कहानी नहीं है। उस जंगल में कुछ ऐसा है जो इंसान को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी से लड़ने पर मजबूर करता है। अंशु ने अपने दोस्तों के साथ रात में हवेली के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वे काले पेड़ के पास पहुंचे, हवा भारी और ठंडी हो गई। वहां एक अजीब सी गंध और धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। अचानक उनके सामने धुआं उठने लगा और धुएं से एक धुंधली आकृति उभरी। अंकुश, जो अंशु का दोस्त था, डर कर भागने लगा, लेकिन अंशु वही खड़ा रहा। उसने उस आकृति से पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने धीमे स्वर में जवाब दिया, मैं खबीस हूं, जो तुम्हारे अंदर की कमजोरी को खा सकता है। क्या तुम तैयार हो अपनी परीक्षा देने के लिए? अंशु के दोस्त भाग गए, लेकिन वो वही खड़ा रहा। खबीस ने उसे एक प्रस्ताव दिया, अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे गहरी सच्चाई को स्वीकार करना होगा। अंशु उलझन में था, लेकिन तभी खबीस ने उसे उसके बचपन की एक घटना दिखा दी, जब उसने गलती से अपने भाई को चोट पहुंचाई थी। यह घटना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अपराध बोध था, जिसे उसने कभी किसी से नहीं बताया था। अंशु की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए कहा, हाँ, मैंने ये किया था, लेकिन मैंने उसे दिल से माफी मांगी है। खबीस की हंसी गूंज उठी। क्या तुम सचमुच अपने अपराध बोध से मुक्त हो? अंशु ने महसूस किया कि खबीस सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि इंसानी भावनाओं का प्रतीक था। वो इंसान के डर, अपराध बोध और कमजोरियों को खाता था। तभी खबीस ने अंशु को अपने परिवार की एक और झलक दिखाई। उसकी मां का चेहरा, जो उसे हमेशा अपने जीवन की निराशा के लिए दोषी मानती थी। अंशु ने रोते हुए कहा, मुझे खुद पर यकीन है, मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। मुझे किसी और के विचारों से डरने की जरूरत नहीं है। खबीस ने पहली बार अपनी आवाज धीमी कर ली, अगर तुमने सच में अपने आप को माफ कर दिया है तो मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। लेकिन ये याद रखना, हर इंसान को अपनी कमजोरियों से खुद लड़ना पड़ता है। अंशु ने जैसे ही खबीस का सामना किया और अपने डर पर काबू पाया, काला पेड़ धीरे धीरे झुकने लगा और उसकी शाखाएं सूख गई। हवेली की खिड़कियों से आती अजीब रोशनी गायब हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि वो जगह अब सामान्य हो चुकी थी। हवेली के पास का जंगल भी अब शांत लग रहा था। जब अंशु ने गांव वालों को अपनी पूरी कहानी बताई तो वे हैरान रह गए। दादी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुमने न केवल खबीस को हराया, बल्कि हमारे डर को भी खत्म कर दिया। अंशु की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर के डर और अपराध बोध से होती है। जब हम खुद को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी गलतियों को सुधारने का संकल्प करते हैं, तो कोई भी खबीस हमें हरा नहीं सकता। इस कहानी को अंत तक जरूर सुने और जानें कि कैसे अपने डर और कमजोरी को पहचानकर जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। क्या आपने कभी अपने डर का सामना किया है? अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करें।